हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक की जिसका नाम है गॉड सेजेस एंड किंग्स बाय डेविड फ्रॉले। अगर आप वैदिक स्टडीज को कंप्लीट मानते हैं तो वो कंप्लीट तब तक नहीं हो सकती जब तक डेविड फ्रॉले का रिसर्च वर्क आपने नहीं पढ़ा है। डेविड फ्रॉले बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही इन्होंने रिसर्च किया है, डिटेल, ये फुल ऑफ फैक्ट बुक है। इसमें बात होगी ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिनको कई बार माइथोलॉजी कह के टाल दिया जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्यन। उससे भी पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही, इसमें किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ फैक्ट्स और प्रूफ्स की बात कर रही हूँ। तो इट्स नथिंग रिलेटेड टू एनी ऑफ द रिलीजन, इन नो वे इट इज रिलेटेड, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बात करी गई है कि आर्यंस कौन थे। वो इन्वेडर थे, नेटिव थे, लुटेरे थे, क्या थे। इससे पहले जो सिविलाइजेशन रहती थी उनको उन्होंने हटा दिया था, मार दिया था, क्या किया था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके में एग्जैक्ट मिलेगा। जो आपने ब्रिटिशर्स पहले आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें बताया था कि उन्होंने थ्योरीज उनकी उनके हिसाब से चेंज होती जा रही थी कि आर्यन को उन्होंने पहले इन्वेडर बता दिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे प्रूफ फैक्ट्स कुछ नहीं थे, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी हिस्ट्री लिखने की कोशिश करी थी। तो इस बुक में आपको उसका आंसर मिलेगा। दूसरा, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कई जिज्ञासा होती थी कि वो इतनी ही टाइम तक थी, 1700 साल पहले ही थी। उसके बाद उससे पहले क्या था। मतलब कोई इतनी सिविलाइज्ड अगर कोई चीज थी तो वो अचानक से तो नहीं हो गई, एक दिन में तो सिविलाइज नहीं हो गई। वो तो कई दशकों की, कई सालों की एफर्ट से धीरे धीरे इंसान में सिविलाइजेशन, अकल, बुद्धि, ये सब आती है, राइट। तो फिर इसमें वो भी बताया गया है कि जो ऋग वेदा है, जिसमें मेंशन किया गया है कई सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें एक सरस्वती रिवर के बारे में बात करी गई है, जिसको पहले कह दिया जाता था कि हाँ भाई ये तो पुराणों वगैरह में एग्जिस्ट करती है, ये करती नहीं थी, ये विलुप्त हो गई है। विलुप्त विलुप्त नहीं हुई थी, ये एग्जिस्ट करती थी, ये फुल फ्लो में एग्जिस्ट करती थी। जितनी आराध्य हमारे लिए अभी गंगा है, उस समय सरस्वती हुआ करती थी। क्यों, कैसे, कब, क्या हुआ कि सरस्वती गायब हो गई, सरस्वती के प्रूफ कहाँ पे थी, कैसे थी, कौन सी रिवर कहाँ जाके उससे मिलती थी, ये सारी चीजें इसमें मेंशन करी गई हैं। इसमें आपको कई चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी, कई तरीके से सोचने पर मजबूर करेगी कि हमको तो ये चीज पता ही नहीं थी। इसको, इस बुक को कह सकते हैं, ये बुक ने ऋग वेदा को डिकोड किया है। हम लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती थी कि वेदों में तो ये लिखा है, वेदों में तो वो लिखा है, लेकिन जब पढ़ने बैठो समझ में कुछ आता नहीं था, क्योंकि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, राइट। तो फिर इस बुक को आप पढ़िए, इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताई गई है। गॉड्स के बारे में बात करी गई है कि किसको गॉड माना जाता था, क्यों माना जाता था। अब तो गॉड्स भी कई तरीके से हम लोगों ने इमेज भी बना ली, सब कुछ बना लिया कि हाँ हम लोग पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरी खुद की बहुत श्रद्धा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पहले के लोग भगवान उनको मानते थे। देवता का मतलब होता है जो देता है, जो आपसे कुछ ले नहीं रहा। इसमें हर चीज की सिग्निफिकेंस बताई गई है। हम सूरज को जल चढ़ाते हैं, सूरज हमें रोशनी दे रहा है, सूरज हमें गर्मी दे रहा है, जिससे हमारी वनस्पति ग्रो कर रही है, जिससे हमारी धरती पे लाइफ पॉसिबल हो रही है। इन टर्न उस श्रद्धा के लिए हम लोग सूर्य को भगवान मानते थे, हम सूर्य को जल चढ़ाते थे, क्योंकि वो हमें गर्मी दे रहा है, उसकी ठंडक के लिए हम उसको जल चढ़ा रहे हैं, जो कि वो हमको रिटर्न कर देता है, दोबारा से रिटर्न कर देता है बारिश करके। तो अब जब बारिश हो रही है तो उसके लिए हमने एक नाम दिया इंद्र। हम लोग इंद्र को मानते हैं क्योंकि बारिश आ रही है। जितनी भी चीजें नेचुरली हमको मिल रही है, हम उनको भगवान की तरह मानते थे। बाद में लोग ज्यादा ज्यादा पढ़ते गए, विकसित होते गए, डेवलप्ड होते गए, उनका दिमाग, कई ब्राह्मण पंडित, कई लोग आ गए जिन्होंने बताया कि ऐसे करो वैसे करो। तो इन सब चीजों के बारे में इसमें बात करी गई है। दूसरा, फिर इसमें बात करी गई है सेजेस। सेजेस सीयर्स जो थे उनकी क्या लर्निंग थी, उन्होंने कैसे सिखाया। पहले रिटर्न वाला तो होता नहीं था एज सच, ओरल वर्बली ट्रांसफर होता था एक से एक जनरेशन से एक। उसमें भी कई डिफरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे, जिसमें पर्टिकुलर चीज आपको लर्न करनी है, पर्टिकुलर आपको, फिर बाद में उसको मिक्स करके एक कंपाइल कर दिया जाता था। फिर उसके बाद किंग्स के बारे में बात होती है, किंग कैसे होते थे, क्या होता था। ये बुक इतनी ज्यादा डिटेल्ड बुक है, इतनी ज्यादा डिटेल्ड बुक है, मुझे तो बहुत टाइम लगा पढ़ने में। मुझे इंटरेस्ट था इसको पढ़ने में, लेकिन नॉलेज जितनी आपकी थी उतनी मेरी थी, क्यूरियोसिटी जितनी आपकी थी उतनी मेरी थी। हो सकता है आपसे मेरी, मेरे में थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन हो सकता है बराबर भी हो, लेकिन स्टिल क्यूरियोसिटी तो थी। मैंने भगवत गीता भी पढ़नी शुरू करी, सब कुछ मैंने एक साथ पढ़ना शुरू किया कि मुझे चीजें पता चले। क्योंकि हम लोग का दिमाग पता है कहाँ जाता है, हम लोग का दिमाग जाता है कि जब कुछ नहीं था तो कुछ कहाँ से आया। कहते हैं साइंस
तब तक साइंस है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स और प्रूफ्स होते हैं। एनर्जी कभी लॉस नहीं होती। जब कोई चीज, जब एनर्जी कहीं ना कहीं तो होगी ना, तभी तो वो एग्जिस्टेंस में आई। कई चीजें ऐसी है जिनके सवाल मिलते नहीं है, उसके लिए मैं दूसरी बुक पढ़ रही हूँ, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अभी समझने में मुश्किल हो रही है। जब समझ में आ जाएगी तब मैं उसके बारे में रिव्यू डालूंगी। गॉड सेजेस एंड बुक्स इसकी बात करते हैं, किंग्स की बात करते हैं। इसमें आपको कई कई जगह फैक्ट्स बताए गए हैं, कई योगिक बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन बताई गई हैं, आपको इसमें एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। आप किसी भी चीज को इसमें डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज बैक्ड बाय प्रूफ्स। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बुक है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। इसमें 7 रिवर्स के बारे में बात करी गई है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इसके बारे में इतनी डिटेल में आप कभी नहीं जानते होंगे। तो इस बुक को जरूर पढ़िए। वैदिक सोसाइटी के बारे में भी बात करी है। 3 लैंड्स ऑफ इला, किसको क्या कहा जाता था, उसका नाम क्या था, इन सब के बारे में बात हुई है। मैप भी दिया गया है उस समय कैसा लगता था। तो बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बारे में मैं आपको और क्या बताऊं, जितना मैं बोलूंगी उतना कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको लगेगी बोरिंग। तो इसकी बात करते हैं, मैंने कहाँ से ली थी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। इसकी एमआरपी है 415 और 415 रुपीज। मुझे आई थिंक डिस्काउंट में मिली थी 350 समथिंग। मुझे एग्जैक्टली अभी प्राइस याद नहीं, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया इसको लिए हुए। और दूसरी इसकी लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, क्योंकि ऋग्वेदा को जिन्होंने संस्कृत के वर्ड्स संस्कृत में नहीं लिखा है, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है। एक और चीज मैं डेविड फ्रॉले के बारे में बता दूं, ये इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी। ये इतने ज्यादा इंस्पायर हुए थे, इतने ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हो गए थे हम लोग के कल्चर से, इंडिया से। अगेन मैं रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही, मैं कल्चर के बारे में बात कर रही हूँ। दोनों में डिफरेंस होता है, रिलीजन को बीच में मत लाइए। प्यार से रहिए, प्यार बढ़ाइए, अपनी संस्कृति, अपने भारत को जानिए, अपनी सिविलाइजेशन को जानिए और उस पर गर्व करना सीखिए। हम लोग जब गर्व करेंगे तभी दूसरे हम पे गर्व करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।